Guys and welcome to Solve Sphere. So today I am continuing with the workbook addition और चैप्टर नंबर 9 से को हम लेके चल रहे थे, तो हम इसको कंटिन्यू करते हैं। आज क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में उसने हमें बताया हुआ है कि अ डोर 1 मीटर बाय 2 मीटर टर्न्स थ्रू 50 डिग्रीज। सही है, उसने हमें डायग्राम दी हुई है। उसने हमें बोला है कि फाइंड द लेंथ ऑफ डी एफ। अब डी एफ लेंथ को मैंने हाईलाइट किया, तो डी एफ बेसिकली ये वाली लेंथ है। सही है। अब ये क्योंकि एक रेक्टेंगल है ए बी सी डी, तो इसकी वजह से ए बी भी हमारा 2 मीटर्स होगा और ए डी होगा हमारा 1 मीटर्स। सही है। तो इस तरह हमने पूरी फिगर को अपने आउटलाइन कर लिया, जो जो पॉसिबल चीज़ें थी। अब डी एफ की लेंथ निकालने के लिए सबसे पहले देखें, मैं इस वाले पॉइंट को जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रही है लाइंस, मैं इस पॉइंट को कंसिडर कर रहा हूँ एक्स। सही है। अब मैं ट्राइंगल ए एक्स एफ को अलग से बनाऊँगा। सही है। पहले मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ए एक्स एफ को पहले मैं अलग से बनाता हूँ। ठीक है। तो जब मैं ए एक्स एफ को अलग से ड्रॉ करूँगा तो आपको एक बेटर आइडिया हो जाएगा कि हम करने क्या वाले हैं क्वेश्चन में। तो ये मैंने एक छोटा सा ट्रायंगल ड्रॉ किया, इसको मैं सीधा ड्रॉ कर रहा हूँ। ये पॉइंट हमारा एफ़ है, एफ़ के नीचे एक्स, और ये पॉइंट हमारा ए है। अब देखें, हमें एंगल एफ़ ए एक्स जो है, एफ़ ए एक्स को दिया हुआ है 50 डिग्रीज, तो मैं उसको यहाँ पे लेबल कर रहा हूँ। अच्छा, अब सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, देखें इसने बी ई एफ़ ए, ये हमारा एक 50 डिग्रीज़ पे टर्न होने के बाद हमारे डोर इस पोजीशन पे है। ठीक है। तो इस हिसाब से बी ई की जो लेंथ है वो 1 मीटर्स है, और इसीलिए ए एफ़ की जो लेंथ है वो भी 1 मीटर्स है। देखें, मैं फिर से बताता हूँ। बी सी डी हमारा डोर अपनी फ़र्स्ट पोजीशन पे था। जब हमने उसको 50 डिग्रीज़ टर्न किया तो अब हमारा डोर इस पोजीशन में आ गया। एक्चुअली देखें, अब हमारा डोर जिस पोजीशन में है, तो अब हमारा डोर ऐसे है। एक रफ़ आइडिया देने के लिए, अब इस पोजीशन में हमारा डोर है, पहले वो स्ट्रेट था। ठीक है। तो जो ये वाली लेंथ थी 1, तो अब ये भी 1 हो गया, और ये 1 था तो ये भी 1 हो गया, और ये वाली लेंथ हमारी ए एफ़ है। इसकी वजह से हमारी ए एफ़ की जो लेंथ है ये हमारी हो गई 1 मीटर्स। ठीक है। अब इन दोनों ट्राइंगल्स को, आई मीन ए एफ एक्स को और डी एफ एक्स को लिंक कौन कर रहा है? द हाइट एफ एक्स। तो इस वजह से हम सबसे पहले इस क्वेश्चन में ये वाली लेंथ एफ एक्स निकाल लेंगे, जिसको हम यहाँ पे एक्स कंसिडर कर लेते हैं। एफ एक्स की लेंथ निकालने के बाद मैं आपको आगे बताता हूँ हम क्या करेंगे। सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्टेप, हम एफ एक्स की लेंथ निकाल लेंगे। सही है। तो एफ एक्स की लेंथ निकालने के लिए हम लगाएंगे साइन रेशो। साइन ऑफ 50 इज़ इक्वल्स टू एफ एक्स ओवर 1। तो एफ एक्स की हमारी वैल्यू आ गई साइन 50। मैं आप लोग को एडवाइस करूँगा इसको एग्जैक्ट फॉर्म में रहने दें, ताकि हमारा आंसर एक्यूरेट, ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेट आ सके। ठीक है। अब हमने एफ एक्स की वैल्यू निकाल ली। ठीक है। तो हम निकालते हैं, अब हम निकालते हैं एफ एक्स की लेंथ। सॉरी, एफ एक्स की लेंथ हमने निकाल ली साइन 50। अब उसके बाद हमने देखा कि अब हमारे पास एफ एक्स की लेंथ जो है वो आ गई है। ठीक है। हमें डी एफ की लेंथ निकालनी है। अगर मैं एफ डी एक्स को सेपरेटली ड्रॉ करूँ तो ये कुछ इस तरह बनेगा, जिसमें ये एफ़ है, नीचे एक्स, और ये है डी। ठीक है। ये हमारा 90 डिग्रीज़ बन रहा है, और हमारे पास एफ एक्स की लेंथ आ गई साइन 50। अब अगर हम डी एक्स की लेंथ निकाल लें तो हम पाइथागोरस लगा के डी एफ़ की लेंथ निकाल सकते हैं। मैं रिपीट करता हूँ, अगर हम डी एक्स की लेंथ निकालें और उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो हमारे पास डी एफ़ की लेंथ आ जाएगी। अब डी एक्स की लेंथ कैसे निकालेंगे, दिस इज़ द क्वेश्चन। डी एक्स के लिए हमें पता है ए डी की जो हमारी लेंथ है वो टोटल 1 है, जो कि ये है ए डी। इसकी लेंथ हमारी 1 है। यहाँ पे मैं आपको फिगर में दिखा दूँ, ये लेंथ 1 है। सही है। अब अगर हम ए एक्स की लेंथ निकाल लें और उसको 1 में से माइनस कर दें, तो हमारे पास एक्स डी की लेंथ आ जाएगी, या डी एक्स की लेंथ आ जाएगी, जो कि हमारी ये वाली लेंथ है। कि अगर मैं आपको फिगर पे शो करूँ तो ये वाली लेंथ आ जाएगी। एक बार ये वाली लेंथ आ गई, फिर हम पाइथागोरस लगा लेंगे। तो अब मैं स्टेप बाय स्टेप करता हूँ। ए डी में से अगर हम ए एक्स को माइनस करें तो हमारे पास डी एक्स आ जाएगा। सही है। ए डी हमारा 1 है, ए एक्स हमें निकालना है। अब ए एक्स हम किस तरह निकालेंगे, यहाँ से इस वाले ट्रायंगल को यूज़ करते हुए हम ए एक्स निकाल लेंगे। 1 and 50, तो मैं कॉस यूज़ कर लेता हूँ। कॉस ऑफ 50 इज़ इक्वल्स टू ए एक्स ओवर 1। तो हमारी ए एक्स की वैल्यू आ गई कॉस 50। ठीक है। ए एक्स की हमारे पास वैल्यू आ गई। अब ए डी की वैल्यू, अब मैं इसको आप लोग दोबारा ये एडवाइस करूँगा कि आप लोग इसको एग्जैक्ट फॉर्म में रखें, ताकि हमारा आंसर ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेट आए। ए डी की वैल्यू 1, ए एक्स की वैल्यू कॉस 50,
और ये हमारे पास आ गई डी एक्स की वैल्यू। इसको मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। 1 माइनस कॉस 50, 1 माइनस कॉस 50, तो ये आ गया 0.3572। डी एक्स इज इक्वल्स टू 0.3572, 0.3572। अब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं और इस तरह हमारे पास डी एफ की लेंथ आ जाएगी। ठीक है, अब मैं आपको पाइथागोरस लगा के दिखाता हूँ। तो डी एफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू एफ एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स स्क्वायर। सही है। डी एफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू एफ एक्स हमारी लेंथ है साइन 50, सो साइन 50 का होल स्क्वायर, प्लस डी एक्स हमारी लेंथ है 0.3572 इसका होल स्क्वायर। तो डी एफ स्क्वायर, अब इस पूरे को एक साथ कैलकुलेटर में डाल दें। साइन 50 का होल स्क्वायर प्लस 0.3572 का होल स्क्वायर। मैं इसको कैलकुलेटर में डालता हूँ। साइन ऑफ 50 का होल स्क्वायर प्लस 0.3572 का होल स्क्वायर, तो हमारे पास आया 0.7144। 0.7144 आ गया। अब हम इसको अंडर रूट करते हैं तो हमारे पास डी एफ की लेंथ आ गई 0.845, 0.845, जिसको हम राउंड ऑफ करेंगे टू 2 डेसिमल प्लेसेस, तो हमारे पास आ गया डी एफ इज इक्वल्स टू 0.85 मीटर्स। इस तरह हमारा पहला पार्ट सॉल्व हो गया। हमारे पास लेंथ ऑफ डी एफ आ गई। अब हम मूव करते हैं सेकंड पार्ट पे। सही है। तो सेकंड पार्ट हमसे मांग रहा है द लेंथ ऑफ बी डी। सेकंड पार्ट में हमें निकालनी है लेंथ ऑफ बी डी। ठीक है, अब हम बी डी की लेंथ निकालते हैं। अच्छा, अब आप देखें, अब मैं आपको पहले फिगर दिखाता हूँ। अब सबसे पहले हम बी डी पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, मैं बी डी पे लाइन ड्रॉ करता हूँ। सही है। अब देखें, बी डी की लेंथ हमें चाहिए। ये बहुत सिंपल है, क्योंकि ए बी की लेंथ हमारे पास है 2 मीटर्स और ए डी की लेंथ है हमारे पास 1 मीटर्स। तो हम यहाँ पे 90 डिग्रीज़ का एंगल बन रहा है, तो हम पाइथागोरस लगा के इजीली बी डी की लेंथ निकाल सकते हैं। अगर मैं आपको इस वाली डायग्राम पे दिखाऊं तो ये देखें, ये बी डी है, ये हमारे पास 2 है, ये 1 है। अगर मैं पाइथागोरस लगाऊं मेरे पास बी डी की लेंथ आ जाएगी। तो अब मैं बी डी के लिए वर्किंग करता हूँ। बी डी इज़ क्वाइट सिंपल। सो बी डी स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। ठीक है, तो बी डी का स्क्वायर हो गया, ए बी की लेंथ है 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो हो जाएगा बी डी स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू 4 प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 5। अब हम 5 को अंडर रूट करेंगे तो हमारे पास बी डी की लेंथ डेसिमल्स में आ रही है 2.24 मीटर्स। इस तरीके से हमारा पार्ट 2 भी सॉल्व हो गया। अब हम मूव ऑन करते हैं पार्ट 3 पे, जो कि एक चैलेंजिंग पार्ट है। पार्ट 3 एक चैलेंजिंग पार्ट है। इसमें हमें निकालना है एंगल डी बी एफ। तो हम अपनी वर्किंग करना शुरू करते हैं। अब देखें, सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ फिगर पे एक अच्छा आइडिया देने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। अब देखें हमारे पास बी एफ, अब देखें हमें डी बी एफ एक ट्राइंगल बनाना है। तो मैं बी से लेके एफ़ तक एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी बी से लेके एफ़ तक। ठीक है, अब देखें हमारे पास लेंथ बी डी भी है जो हमने सेकंड पार्ट में निकाली है, हमारे पास लेंथ डी एफ भी है जो हमने फर्स्ट पार्ट में निकाली है। अब हम निकालेंगे बी एफ। देखें, तो अगर हम बी एफ की लेंथ निकाल लें हम कोसाइन रूल से आराम से अपना एंगल डी बी एफ निकाल लेंगे। लेकिन यहाँ तक सोचने में भी स्टूडेंट्स को बहुत मुश्किल होती है। तो मैं आप लोगों को ये एडवाइस करूँगा, पहले आप अपनी डायग्राम पे ट्रायंगल्स बनाएं, लाइन स्केच करें और एक बार आपके सामने एक प्रॉपर फिगर तैयार हो जाए उसके बाद आप अपनी इवैल्यूएशन करना शुरू करें। अब देखिए मैंने आपके लिए पहले बी से लेकर एफ तक लाइन बनाई, एक पूरा ट्रायंगल बन गया। बी डी की लेंथ हमने निकाली हुई है, डी एफ की निकाली हुई है। अब अगर हम बी एफ की लेंथ निकाल लें तो हमारे पास कोसाइन रूल लगा के आंसर सॉल्व हो जाएगा। बी एफ की लेंथ निकालने के लिए
मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं एंगल ABF को, ट्राइंगल ABF को अलग से कॉपी करता हूँ ताकि आप लोगों को एक अच्छा आइडिया हो। सही है, अब मैं करता हूँ ट्राइंगल ABF को। सही है, अब देखें, ये है A, ये है B और ये है F। AF की लेंथ है 1, AB की लेंथ है 2, BF की लेंथ इसीलिए पाइथागोरस से आ जाएगी। सही है, तो ये हम पिछले पार्ट में कर चुके हैं। इसी तरह हमने BD की लेंथ निकाली थी, तो मैं BF की लेंथ हमारे पास आ गई 2.24 मीटर्स। अगर कोई प्रॉब्लम है तो ये देखें, इस तरह का हम पार्ट 2 कर चुके हैं। ठीक है, अब मैं मूव ऑन करता हूँ। अब मैं बनाता हूँ ट्राइंगल BFD। सही, अब मैं बनाता हूँ BFD। ये है B, ये F, ये D। BD की लेंथ हमने निकाली थी 2.24, BF की लेंथ भी हमारे पास आई 2.24 और FD की या DF की लेंथ हमने पहले पार्ट में निकाली थी जो कि हमारे पास आई थी 0.3572। तो अब हम लगा देते हैं कोसाइन रूल। सो कॉस ऑफ A इज इक्वल्स टू सम ऑफ नेबरिंग साइड्स। हम ये वाला एंगल पे फोकस कर रहे हैं। सही है, नाउ 2.24 का होल स्क्वायर प्लस 2.24 का होल स्क्वायर माइनस 0.3572 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2.24 इंटू 2.24। ठीक है, तो अब मैं करता हूँ कॉस ऑफ A इज इक्वल्स टू, अब मैं इस पूरे को एक साथ कैलकुलेटर में डालूँ क्योंकि मेरे पास पीछे जगह नहीं है, लेकिन मैं आप लोग को एडवाइस करूँगा कि आप लोग स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करें। सही है, तो मेरे पास वैल्यू आ रही है 0.9644, 0.9644। सही है, तो मैं A इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 0.9644। तो मेरे पास एंगल DBF आया है इस तरीके से। सही है, तो मेरे पास मैं एक बार रीचेक कर लेता हूँ कैलकुलेटर में पुट इन करके वैल्यू को। तो मेरे पास वैल्यू मेरे पास वैल्यू आ रही है 0.9277। सही है, अब मैं इसको पुट इन करता हूँ, शिफ्ट कॉस इनवर्स आंसर। तो मेरे पास मेरा आंसर आया 21.9 डिग्रीज। तो इस तरह मेरा थर्ड पार्ट भी सॉल्व हो गया और इस तरह हमारा क्वेश्चन 20 कंप्लीट हो गया। अब हम मूव करते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 22। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 का मैंने एक आउटलाइन फिगर बना लिया और ये एक्चुअली एक प्रिज्म की तरह है। इसने हमें सबसे पहला पार्ट जो बोला है उसमें हमें इसने बोला है हाइट निकालने के लिए CP की हमें हाइट निकालनी है। ठीक है, अब देखें, अगर मैं ट्राइंगल CBP को अलग कर लूँ, ट्राइंगल CBP को, तो ये C है, ये P है और ये B है। ठीक है, और उसने हमें CB की लेंथ 22 दी हुई है। अच्छा, एक प्रिज्म में एक्चुअली ये होता है कि समझे ये QDA है तो इसी का कॉपी पेस्ट ट्राइंगल यहाँ पे स्टिक कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को एग्जांपल देने के लिए बता रहा हूँ कि जो लेंथ डायमेंशंस की लेंथ इस फ्रंट पे होती है वही डायमेंशंस की लेंथ बैक पे भी होती है। ठीक है, और ये हमारी होती है प्रिज्म की लेंथ। सही है, तो QDA की जो लेंथ्स हैं या डायमेंशंस हैं वो PCB की भी होंगी। फॉर एग्जांपल AD की लेंथ भी 22 होगी और इसी तरह PB की लेंथ भी 32 होगी। तो PB की लेंथ हमने मार्क कर ली 32 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें निकालनी है PC की लेंथ जो कि हम इजीली पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे। तो अब मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूँ, PB स्क्वायर इज इक्वल्स टू PC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। PB की वैल्यू हमारे पास है 32 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू PC इज़ अननोन प्लस BC इज़ 22 होल स्क्वायर। ठीक है, तो PC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 32 होल स्क्वायर माइनस 22 होल स्क्वायर। ठीक है, तो मेरे पास PC स्क्वायर की वैल्यू आ रही है, मैं कैलकुलेटर में इसको पुट इन करता हूँ 540। हेंस 540 को जब मैंने अंडर रूट किया तो मेरे पास PC की हाइट आ रही है 23.237।
जिसको मैंने राउंड ऑफ किया टू 2 डेसिमल प्लेसेस, तो ये हो गया 23.24 सेंटीमीटर्स। इस तरह हमारे पास फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। अब मैं मूव ऑन करता हूँ सेकंड पार्ट पे, ठीक है। तो सेकंड पार्ट में उसने हमसे बोला है एंगल PAC निकालने को। अब देखें, एंगल PAC निकालने के लिए हमें ट्राइंगल PAC चाहिए होगा। तो सबसे पहले मुझे P से लेके A तक एक लाइन ड्रॉ करनी होगी, P से लेके A तक ये लाइन मैंने ड्रॉ कर ली। अब मुझे जो एंगल चाहिए वो है एंगल PAC, तो A से C तक भी मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगा। ठीक है, अब मुझे जो एंगल चाहिए वो है ये वाला एंगल। अब इस एंगल को निकालने के लिए सबसे पहले मेरे पास PC की लेंथ मैंने निकाली है 23.237, ठीक है। अब निकालेंगे सबसे पहले, देखें, अब मैं आपको सबसे पहले इसका आइडेंटिफाई करके दिखाऊँ तो ये हमारा एंगल बन रहा है 90 डिग्रीज़ का। PCA इज़ अ राइट एंगल, ठीक है। अब अगर देखें, अब मैं आपको 2 ट्राइंगल्स ड्रॉ करके दिखाता हूँ। सबसे पहले ट्राइंगल PCA, ये मैंने ड्रॉ किया ट्राइंगल PCA, ये P है, ये C और ये A। C पे हमारा एक राइट एंगल बन रहा है, ठीक है। और PC की हमने लेंथ निकाली है 23.237। मैं राउंडेड ऑफ वैल्यू यूज़ नहीं कर रहा अभी। अच्छा, अगर आप देखें तो हमें निकालना है इस वक्त PAC, जो कि ये वाला एंगल है। अगर हमें हाइपोटेन्यूज मिल जाए ट्राइंगल का, या हमें AC की लेंथ मिल जाए, तो हम टेंजेंट रेशो से या फिर हम साइन रेशो से अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो अब हमारी वर्किंग इसी पे बेस करेगी। अच्छा, अब मैं आपको एक लिंक बना के दिखाता हूँ। अब मैं ट्राइंगल CBA बनाता हूँ, CBA, ठीक है, जो कि 3D में है, तो इस वक्त थोड़ा सा देखने में अनक्लियर हो रहा है। ये C है, ये B है और ये A है। ये हमारा हो गया 90 डिग्रीज़ एंगल B पे, सही है। अब CB की हमने लेंथ निकाली थी 22, सॉरी हमें एग्जामिनर ने दी हुई थी, और AB की हमारे पास लेंथ है 35, ठीक है। तो अगर मैं AC की लेंथ निकाल लूँ, ठीक है। अब आप देखें, इन दोनों ट्राइंगल्स को जो लिंक कर रहा है वो है AC। तो अगर मैं AC की वैल्यू इस ट्राइंगल से निकाल लूँ, जो कि मैं पाइथागोरस से निकाल सकता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे AC की वैल्यू आ जाएगी और मैं टेंजेंट का रेशो लगा के एंगल PAC निकाल लूँगा। अब मैंने आपको पूरा क्वेश्चन एनालाइज करके दिखा दिया कि हम किस तरह करने वाले हैं। तो अब मैं वर्किंग स्टार्ट करता हूँ इसकी। सबसे पहले मैं पाइथागोरस लगाता हूँ इस ट्राइंगल के लिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू CB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, ठीक है। तो AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 22 स्क्वायर प्लस 35 स्क्वायर, ठीक है। तो AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास हो गया 1709। अब मैं 1709 को अंडर रूट करूँगा तो मेरे पास AC की वैल्यू आ जाएगी, जो कि मेरे पास आ रही है 41.34। 41.34 ये मेरे पास आ गई लेंथ AC की वैल्यू। यहाँ पे मैंने लेबल कर लिया 41.34, ठीक है। अब मैं लगाऊंगा टेंजेंट का रेशो, तो मेरे पास एंगल PAC आ जाएगा, ठीक है। तो अब मैं लगाता हूँ टेंजेंट का रेशो। ओके, सो टेंजेंट ऑफ PAC इज इक्वल्स टू PC, which is 23.237 divided by AC, that is 41.34. Hence PAC is equals to tangent inverse 23.237 divided by 41.34। तो मेरे पास इस तरह PAC एंगल की वैल्यू आ गई। कैलकुलेटर पुट इन करता हूँ, 29.34 डिग्रीज, ठीक है। मैं इसको राउंड ऑफ कर लेता हूँ टू 1 डेसिमल प्लेस, तो ये हो गया PAC इज इक्वल्स टू 29.3 डिग्रीज, ठीक है। अब हम मूव ऑन करते हैं पार्ट 3 पे। पार्ट 3 में उसने हमसे मांगा है एंगल QAD, सही है। अब देखिए, हमारा ट्राइंगल QAD है, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। एंगल QAD निकालना बहुत आसान है। तो मैं पहले QAD को, ट्राइंगल को अलग से ड्रॉ करता हूँ। दिस इज़ Q, दिस इज़ D, दिस इज़ A, ठीक है। QA है हमारे पास 32, ठीक है। उसके बाद हमारे पास AD है 22, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ किस तरह है वीडियो के स्टार्ट में।
और अब हमें निकालना है QAD विच इज़ दिस वन। तो मैं कॉस रेशियो लगाऊंगा और इजीली मेरे पास आ जाएगा। कॉस QAD इज इक्वल्स टू 22/32। हेंस एंगल QAD इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 22/32। तो मेरे पास एंगल QAD की वैल्यू आ गई, की वैल्यू आ गई 46.57, जिसको मैं राउंड ऑफ कर लूँगा टू 1 डेसिमल प्लेस। हेंस QAD इज इक्वल्स टू 46.6 डिग्रीज। तो इस तरह मेरे पास पूरा क्वेश्चन नंबर 22 भी सॉल्व हो गया। ठीक है, ये पार्ट 3 का सोल्यूशन और ये है मेरा पार्ट 1 का सोल्यूशन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और आई होप आप लोग को सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर अभी भी कोई पार्ट अनक्लियर हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पे आपको गाइड कर दूँगा। और हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि जब भी हम कोई नेक्स्ट वीडियो डालें तो आपको नोटिफाई कर दिया जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।